नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने इकाई का अंक निकालना सीखा। इस वीडियो में हम लोग इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे तथा इसके बाद इकाई अंक से संबंधित ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी, यूनिट डिजिट वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद नंबर सिस्टम पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग इकाई अंक से संबंधित कुछ सवाल। हाँ, सवाल जैसे ही हम लिखेंगे आप लोग उसको पहले लगाएंगे तथा कमेंट करेंगे आपका आंसर कितना आया हुआ है ना। इसके बाद जो है कि आप देखेंगे आपका उत्तर सही है अथवा नहीं। तो साथ में आप लोग भी लगाते रहिए। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दिए गए सवाल में, दिए गए क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 है ना, तो उसके पावर कुछ भी होता है इकाई का अंक 1 ही आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर 1 ही आएगा। 6 होता है तो फिक्स होता है 1 ही आता है, प्लस 5 है तो भी फिक्स है 5 ही आएगा, माइनस फिर से 6 फिक्स है, आपका 9 है और 9 के पावर अगर सम संख्या होता है तो 1 आता है। भाई हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है, इसलिए हम लोगों ने केवल इकाई का अंक लेकर ही हल किया। अब देखिए कितना आ जा रहा है इसका, प्लस वाले को 1 में जोड़ लीजिए तो 1 1 2 5 2 7 1 8 है ना। इसके बाद देखिए माइनस वाला 2 है, 6 6 12 12 आप इस तरह से लिखेंगे, माइनस 12 होगा, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12। लेकिन हमको तो मतलब केवल इकाई अंक से है तो हम 1 को हटा देंगे। तो 8 में से 2 घटा कितना आया, 6 आ गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया भाई, डी 6। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। है ना, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 15 के घाते 33 बटा के 5 के घाते 11 प्लस 38 के घाते 6 के घाते 38 बटा के 12 के घाते 16। अब इसमें इकाई का अंक कितना होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है आपका 4 3 2 1 है ना। तो इस सवाल को आप लोग लगाएंगे, जल्दी से लगाइए, देखिए कितना आपका उत्तर आता है और ट्राई करिए आप इसको लगा पाते हैं अथवा नहीं। कोशिश करिए, ज़रूर होगा आपसे, है ना। तो आइए देखते हैं, वीडियो को रोकिए, लगाइए और उत्तर कमेंट करिए, फिर वीडियो को चालू करिए और देखिए आंसर कितना आया हुआ है। देखिए हमको चाहिए इकाई का अंक, अब ये बटा में आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इस 15 को 5 के रूप में तोड़ेंगे। तो हम कैसे इसको तोड़ेंगे भाई, 3 गुणे 5, पूरा के पावर कितना है 33 है, तो 33 हमने लिख दिया। बटा में 5 के पावर 11 11 ही रहने दीजिए, प्लस 6 के घाते आपका 38 है, कोई बात नहीं। अब इसको भी 6 के रूप में हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुणे, या फिर इस तरह से कर लीजिए 6 गुणे 2 होगा ना, पावर कितना है 16, तो 16 हो गया। अब आप लोग जानते हैं अगर इस तरह से a गुणे b है ना, पूरा के पावर आपका कुछ है n, तो ये जब कोष्टक हटता है तो a पावर n गुणे b पावर n, इस तरह से दोनों ही संख्याओं पे पावर आ जाती है। उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, जब इसका एक कोष्टक जब इसका एक टूटेगा, है ना, कोष्टक जब इसका हम हटाएंगे तो ये 33 दोनों पे आ जाएगा बारी बारी से। 33 इस पे भी होगा, 33 इस पे भी होगा। इसी प्रकार से इसको हटाएंगे तो 16 आपका 16 इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 33 5 है और यहाँ पर 11 5 है। भाई घात का मतलब यही है ना कि 5 का गुणा, जितना घात दिया है 33 दिया, 33 बार रहेगा। यहाँ पे 5 का गुणा 11 बार रहेगा। तो इस 33 5 में से 11 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 11 इसमें घट जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 3 के घात 33 गुणे 5 के घात 22, 11 इसमें से कट गया, नीचे पूरा कट गया, बात खत्म। प्लस इधर आ जाइए, इधर देखिए 6 के पावर 38 है, यहाँ पे 6 के पावर 16 है। अब 16 है तो 16 इसमें से कट जाएगा 38 में से, तो कितना बचेगा, 6 के पावर 2, यहाँ पे 3, 1 कट गया, कितना 2, 22 बचे।
बटा में कितना बचा आपका 2 के पावर 16, है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर हम लोग लिखेंगे, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा इकाई का अंक कैसे आएगा, हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इसमें हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो अगर हम इसमें 4 से भाग करेंगे 33 में शेषफल 1 आएगा, तो 3 के पावर 1 करेंगे, 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, है ना। अरे भाई, जो घात होता है उसमें 4 से भाग करते हैं, जितना शेषफल आता है इकाई के अंक पे उसी को रखते हैं। तो 4 वाट है 32, 33 में से घटेगा तो 1 शेषफल आएगा, तो 3 के पावर 1 करेंगे तो इकाई का अंक इसका 3 ही आएगा। ये तो 5 है तो 5 का फिक्स होता है, 5 ही आता है। प्लस इसको देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। और ये 22 जो है दोनों पे बारी बारी से आ जाएगा, बटा के 2 के घाते 16 है, 22 में से 16 घट जाएगा भाई, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे पावर 22 है, यहाँ पे 16 है ना। तो 22 में से 16 ठो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 6 ठो बचेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 3 के पावर 22 था, इंटू 2 के पावर कितना बच रहा है भाई, 6 बच रहा है। 22 में से 16 ठो कट गया 2, तो 6 ही बचेगा, है ना। तो अब इसमें भी हम लोग, अब यहाँ पर देखिए 3 × 15 होगा, 15 को इकाई का अंक कितना आएगा, इस तरह से 15 लिखेंगे, हमको तो इकाई से मतलब है, तो ये वाला हम हटा देंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे शेषफल 2 आएगा, 3 के पावर 2 करेंगे, 3 3 का 9, इसको हटाएंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे क्योंकि हमको केवल इकाई से मतलब है। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 के पावर 6 है, 6 में 4 से भाग करेंगे शेषफल 2 आएगा, तो 2 के पावर जब इस तरह से 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 होगा, यानी कि इसका इकाई का अंक 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 9 36 गुणा है ना, तो 4 9 36, 36 में इकाई का अंक 6 आया, तो पूरा की जगह हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। और 6 में 5 जब जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, 1 हुआ, है ना। आगे देखते हैं। अब अगर इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे आपको दे दिया 32 के पावर 32, इसमें पूछ रहा आपसे इकाई का अंक, आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4 5 6 9, है ना। आपको इकाई का अंक निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये जो 32 के पावर 32 है, ये 32 बार गुणा हो जाएगा, और जब 32 बार गुणा होगा तो आप जानते हैं कि 32 बार गुणा होगा तो 32 गुणनखंड हुआ एक तरह से। तो इसमें अगर हम 4 से भाग करें, अरे भाई 4 32 का गुणनखंड है, तो 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और जब ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से जब घात पूरा कट जाती है और यहाँ पर सम संख्या होती है, तो आंसर हमारा क्या आता है, 6 आता है। ऐसा पिछले वीडियो में आपको बताया गया है ना, जा कर के आप लोग देखिएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बार और इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 32 के पावर 32 है, इसका मतलब यह हुआ कि इस 32 के ये जो पावर में 32 है, 32 के पावर 32, इसका मतलब इस 32 का 32 बार गुणा है, इस तरह से आगे तो, है ना, 32 बार गुणा है। अगर इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 बटे 32, और जब घात पूरा कट जाता है 4 से और दी गई संख्या का इकाई का अंक सम संख्या होता है, तो हमेशा हमारा आंसर क्या आता है, 6 आता है। और यहाँ पे विषम संख्या होता है तो 1 आता है। तो यहाँ पे दिया गया संख्या क्या है, 6 है, दी गई संख्या आपको 6 दिया गया, सॉरी कितना दिया गया है आपको, 2 दिया गया है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 358 के पावर 14 पूरा के पावर 47। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। आपको ऑप्शन दिया है 4 5 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह से कोई संख्या दी गई है, a के पावर n के पावर m,
तो ये बराबर क्या हो जाता है आपका a के पावर n गुणे m हो जाता है, इसका आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हमको तो केवल इकाई के अंक से मतलब है भाई, है ना, तो 8 है, इसके पावर कितना है 14 है ना, इसमें गुणा हो जाएगा किसका 47 का, है ना। अब इस 14 में हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, शेषफल कितना आएगा 2। 47 में 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचा 7, तो 4 एकम 4 बचा 3, तो शेषफल कितना आएगा 3। इसको फिर हम लोग गुणा है तो गुणा कर देंगे दोनों को, तो 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा 8 के पावर 6। 6 को फिर से हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा भाई 2, तो 8 के पावर कितना, इसको अगर हम 4 से फिर से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा 2 आएगा। 2 को क्या करेंगे फिर से 8 के पावर लाएंगे, है ना, तो 8 गुणे 8 हो गया इसका मतलब, तो 8 कितना हो जाएगा 64, है ना। तो 64 को कितना हमारा आंसर आ गया भाई, इकाई का अंक 64 4 आ गया, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसी तरह से फैक्टोरियल 555 तक। इसमें इकाई का अंक कितना होगा, आपको ऑप्शन दिया गया है 4, 3, 6, 9। तो हल करते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको बताया गया था पिछले दिन, है ना। तो अगर हम लोग तोड़ेंगे फैक्टोरियल को जैसे, तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, प्लस फैक्टोरियल 2 का क्या होगा 2 गुणे 1, प्लस फैक्टोरियल 3 का क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे 1। किसी भी फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ते हैं जैसे आपको बताया गया था, यहाँ पे देखिए जैसे आपको बताया गया था, कोई भी संख्या इस तरह से फैक्टोरियल में है तो घटते क्रम में गुणा होकर 1 तक जाती है। जैसे 4 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर फैक्टोरियल में 5 है तो ये हो जाता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर फैक्टोरियल में आपका 6 है तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब अगर इसका हम लोग गुणा करते हैं, एक चीज़ और देखिएगा, 4 3 12, 12 दूना 24, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 6 5 30, 120, 120 होगा यहाँ तक, 12 6 72, 720। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए इसमें है क्या, अगर हम लोग फैक्टोरियल 4 से अधिक, 4 के आगे जब भी बढ़ते हैं तो हर फैक्टोरियल वाली संख्या का मान जो होता है उसके इकाई का अंक, हर फैक्टोरियल संख्या के मान के इकाई का अंक 0 आता है। फैक्टोरियल 5 को हल करेंगे लास्ट में 0 आएगा, फैक्टोरियल 6 को हल करेंगे लास्ट में 0 आएगा। इस तरह से आगे जितना भी हम संख्याएं लिखते जाएंगे सबके इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 5 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं जब उसको हम तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 5 से होके गुजरेगा, और 5 का गुणा जब 2 में होगा तो 0 कर देगा भाई। 5 दूना के 10, 10 में एक 0 होता है, तो वो 0 हमेशा बना रहता है, आप चाहे जहाँ तक जाएंगे। अब देखिए इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से फैक्टोरियल 4 को हल करेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसके बाद फैक्टोरियल 5 रहा होगा। अब फैक्टोरियल 5 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं सबके इकाई का अंक 0 होता है, और हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो इधर जितना भी हम योग करेंगे 0 0, इकाई के अंक का हम जब योग करेंगे तो सब में 0 है तो उसका योगफल भी 0 आएगा भाई, तो उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे, है ना। अब इधर देखिए यह 1 है, फैक्टोरियल 2 को हल किए 2, फैक्टोरियल 3 को हल किए 6, फैक्टोरियल 4 को हल किए तो 4 3 12, 12 दूनी 24, है ना। 24 को केवल हम 4 लिखेंगे, 0 जोड़ेंगे, सब 0 हो जाएगा, बात खत्म, है ना। तो 4 6 4 10, 10 2 12 1 13, 13 को इकाई का अंक कितना आ गया 3 आ गया, है ना। अगर ये आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से योग के रूप में फैक्टोरियल वाला आपको क्वेश्चन दिया है, अगर ये 4 से अधिक तक दिया है तो हमेशा इकाई का अंक 3 ही आएगा, कुछ भी सवाल दिया हो। अगर लास्ट जो है कि आपको लास्ट तक 4 से अधिक तक गया हुआ लास्ट में, है ना, तो हमेशा इकाई का अंक आपका 3 ही आने वाला
है ना। तो इसमें घबराना नहीं, अगर इस तरह का सवाल आ जा रहा है तो बिना सोचे समझे आप जो है कि 3 पे टिक कर दीजिए, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप याद कर लीजिए कि फैक्टोरियल वाली सवाल जब भी 4 के आगे तक दी गई है तो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 3 ही आएगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फैक्टोरियल से संबंधित अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फैक्टोरियल 1 के पावर 1, फैक्टोरियल 2 के पावर 2, फैक्टोरियल 3 के पावर 3, फैक्टोरियल 4 के पावर 4, फैक्टोरियल 5 के पावर 5, इस तरह से फैक्टोरियल 19 के पावर 19 तक है। आपको बताना है कि इसको हल करने पर इसमें इकाई का अंक कितना आएगा भाई। तो पावर वाली सवाल हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए हम लोग पहले यहाँ पे अलग से हम लोग हल कर लेते हैं इधर साइड में। जैसे अगर हम लोग फैक्टोरियल 1 के पावर 1 को हल करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 1 का वैल्यू 1 ही होता है, पावर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि फैक्टोरियल 1 के पावर 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 के पावर 2 है एक तरह से, तो 2 गुणे 1 होता है इसका वैल्यू, तो दोनों पे 2 2 होगा इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 प्लस 1 1 कम 1 बराबर 5, यानी कि इसकी वैल्यू 5 होगी। इसी तरह से फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का कितना हो जाएगा भाई, पावर 3 है, तो इसका हो जाएगा देखिए 3 गुणे 2 गुणे 1, सभी के पावर 3 होगा आपका, सभी के पावर 3 होगा, है ना। देखिए अगर कोई संख्या इस तरह से a गुणे b गुणे c और इसके पावर n है, जब एक कोष्टक टूटेगा इस तरह से, है ना, तो n सबके पावर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा के पावर 3 था, फैक्टोरियल हटा तो इसको हम तोड़े तो 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसका पावर सब पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, हमको देखिए केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो 27 को हम केवल 7 लिखेंगे, है ना, गुणे 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 1, हल करेंगे 7 8 56, 56 56 को 6 केवल लिखेंगे, केवल इकाई का अंक हम लोग लिखेंगे और कुछ नहीं। इसी तरह से फैक्टोरियल 4, देखिए फैक्टोरियल 4 के पावर 4, तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो 4 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 1 के पावर 4 आ जाएगा भाई। अब देखिए जब 4 के पावर कोई सम संख्या होती है तो इसका इकाई का अंक 6 आता है, 3 है। अब देखिए 3 के पावर क्या है, 4 है, और हमने बताया था जब घात 4 से पूरा डिवाइड हो और इकाई का अंक विषम हो, है ना, तो कितना आ जाता है भाई, 1 आ जाता है ना, इकाई का अंक कितना आता है, 1।
यहाँ पर देखिए 2 है, 2 के पावर 4 पूरा कट गया तो कितना आएगा 6 गुणे 1। तो इसको अगर हम लोग हल कर रहे हैं तो इकाई का अंक कितना आ जा रहा है, 6 6 के 36, 6 आ रहा है ना। फैक्टोरियल 4 के पावर 4 का इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए एक वाले में 1 आया था प्लस 2 वाले में कितना आया था भाई, 5 आया था, प्लस 2 वाले में 5। रुकिएगा थोड़ा सा, सॉरी, 2 दूना के 4, 4 एकम 4, है ना। 2 वाले में 4 आया था, 2 वाले में 4 आ जाएगा आपका, प्लस 3 वाले में कितना है आपका, 3 वाले में आपका आया है 6, प्लस 4 वाले में भी आपका 6 आया। 3 वाले को एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 को 7, 2 दूना 4 दूना के 8, 7 8 56, 56 को 6, ठीक है। अब 5 के बाद तो सब जीरो हो जाते हैं, है ना, सब जीरो हो जाते हैं, तो इसको हमें लेना नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2, 6 6 12, 12 के 2, 4 2 6, ठीक है ना, 6 1 7, इकाई का अंक कितना आ गया भाई 7। तो आपका आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फैक्टोरियल के रूप में। अब घात क्या है, फैक्टोरियल के रूप में है। जब किसी भी सवाल में जब घात आपका फैक्टोरियल के रूप में होगा तो उस समय आप क्या करेंगे, कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि 4 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल वाली संख्या है तो जब उसको हम लोग तोड़ेंगे तो उसका गुणनखंड जो होता है वो 4 से होकर के गुजरता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 342 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है ना। ये लास्ट में घात के रूप में जो दिया गया है इसमें फैक्टोरियल का चिन्ह है ना। तो फैक्टोरियल 342 है यहाँ पे, 88 की पावर फैक्टोरियल 342 प्लस 567 के पावर फैक्टोरियल 897 प्लस 826 के पावर फैक्टोरियल 543 प्लस 384 के पावर फैक्टोरियल 697, है ना। तो ये सभी संख्याएं 4 से बड़ी हैं, अर्थात इसको हम तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 4 से होकर के गुजरेगा। जब इसका हम लोग गुणा के रूप में तोड़ेंगे 1 तक पहुँचेगा तो 4 से होकर के गुजरेगा, यानी कि ये सभी 4 से कटेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4 इसमें आएगा, है ना। 4 कट जाएगा 4 से, और जब भाग करने पर जब घात जो होता है 4 से जब पूरा कट जाता है ना, तो अगर इकाई का अंक सम है तो 6 आ जाता है। घात तो पूरा 4 से कटने वाली है, पूरा कन्फर्म है, क्योंकि इसका गुणनखंड इसका जब तोड़ा जाएगा तो 4 से हो ही कर गुजरेगा, है ना। यहाँ पे विषम है तो 1 आएगा क्योंकि घात 4 से पूरा कटेगी, है ना। 6 का तो फिक्स होता है 6 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये भी 4 से पूरा कटेगा क्योंकि फैक्टोरियल, ये तो कन्फर्म हो गया। और जब घात 4 से पूरा कटती है, यहाँ पे सम संख्या होता है तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है आपका। सभी के बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। 6 6 12 के 2, है ना, 2 1 3, 6 3 9। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। उत्तर आपका 9 आएगा भाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न आपके जो है कि प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के आधार पे पूछ लेता है। जैसे आपसे कहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक कितना होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का इकाई अंक कितना होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का इकाई अंक कितना होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के 4 घात के योग का इकाई का अंक कितना होगा। अब इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं आपसे तो इनके योग का आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सब नोट करेंगे, इसका फार्मूला हम लोग याद करेंगे, है ना। अब इसके आधार पे कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे भाई, है ना। जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 4 के पावर 5, इसी तरह से 20 के पावर 5। इसको हल करने पर इकाई का अंक कितना आएगा।
तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अगर घात 4 से अधिक है तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। अगर हम इसमें 4 से भाग करेंगे 5 में तो कितना शेषफल आएगा, 1। इकाई के अंक पे वही 1 लगा देंगे। 2 है, इसमें 4 से भाग करेंगे शेषफल आएगा 1। 3, इसमें 4 से भाग करेंगे शेषफल आएगा 1। इसमें 4 से भाग करेंगे शेषफल आएगा 1। इसी तरह से इसमें 4 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा भाई, 1। तो पावर में 1 होता है तो नहीं लिखते हैं इसको, है ना। तो अब देखिए यह एक तरह से n प्राकृतिक संख्याओं का योग बन गया। और n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला आपको हम बताए थे अभी, है ना। n+1/2, यही फार्मूला बताया गया। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है भाई, 20 है। अगर n की वैल्यू 20 है तो n की जगह 20 रखिए। 20 में 1 जोड़िए 21/2, काट देंगे, है ना। 2 दहा में 20। हमको इकाई का अंक चाहिए तो 1 0 0, इकाई का अंक कितना हो गया भाई, 0, है ना। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 0। अगले प्रश्न पर आते हैं। जैसे आपको सवाल दिया गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहाँ तक भाई, 99 तक, 99 स्क्वायर तक। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है। हम लोग जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है भाई, ये होता है 1/6 n+1 2n+1 होता है। फार्मूला अभी लिखवाया गया। अब इसके आधार पर हम लोग इसका योगफल निकालेंगे। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारी, 99 है। तो इसमें रखते हैं हम लोग 99/6 n+1, यानी कि 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे, यहाँ पर देखिए 2 है, गुणे 99 प्लस 1। जब बड़ी संख्या आ जाएगी तो आपको तुरंत गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हमको इकाई के अंक से मतलब है केवल, तो इतना बड़ा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 3 से हम कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 तिरिका 9, 2 कटाएंगे 50 बार, बीच में गुणा है। यहाँ पे हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। इकाई का अंक यहाँ पे 0 है। 0 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब इसको हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है कोष्टक में जो भी चीज़ है, क्योंकि बाहर 0 है। पूरा में 0 का जब गुणा होगा तो आंसर हमारा 0 ही आने वाला है। इसलिए इकाई का अंक क्या होगा भाई, 0 होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जैसे आपको सवाल दिया गया 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस इसी तरह से 19 के पावर 4 तक है। तो आपको इस तरह के सवाल को लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप इसका फार्मूला याद किए रहिए। तो घात 4 वाले n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या होता है, n/30 n+1 2n+1 3n² प्लस 3n-1। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 19 है। तो हम लोग n की जगह 19 रखेंगे। 19/30 गुणे 19 1 20 गुणे 19 दूना 38 1 39। इधर कोष्टक में आ जाते हैं। 19 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 361। तो 3 गुणे 361 प्लस, हमको जहाँ भी गुणा आएगा हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है। पूरा 361 नहीं लिखने की ज़रूरत है, केवल 1 से मतलब है। 19 3 57, 57 को हम लोग चाहें तो केवल 7 लिख सकते हैं, लेकिन लिख लेते हैं 57। 5 की ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग हटा ही देंगे। यहाँ पर 36 की ज़रूरत नहीं, इसको हटा देंगे, केवल 1 की ज़रूरत है। -1 तो 1 लिख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, इधर देखिए 0 से 0 आपका कट गया। 3 से लीजिए, 3 1 3, 3 तिरिका 9। इकाई का अंक कितना भाई, 3। 3 दूना के 6, 6 9 54 को 4, 6 9 54 को 4। इसके बाद आते हैं, इधर हल करते हैं। इधर देखिए 3 1 3, इकाई का अंक कितना हो गया, 3 हो गया। प्लस यहाँ पे 7 है, 7 में से 1 गया कितना होगा, 6 होगा। तो 6 3 9 हो गया। तो 4 गुणे 9, 4 9 36। इस तरह से इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। इसी प्रकार से आपसे जो है कि सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं के योगफल का इकाई का अंक बताइए, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों के योगफल का इकाई का अंक बताइए, प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल का इकाई का अंक बताइए, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल का इकाई का अंक बताइए। तो उनको भी लगाने के लिए आपको उनका योगफल का फार्मूला याद होना चाहिए, तभी जो है कि क्वेश्चन बहुत जल्दी से आप लोग कर पाएंगे। जैसे फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। जैसे आपको प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो आपको हो जाएगा n+1। यहाँ पर देखिए ये जो n जो दिया गया है यह n अंतिम पद नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा पद 6 है तो ये nवां पद नहीं है, ये इसको काउंट करेंगे 1 2 3 इस तरह यहाँ पे काउंट करने पे आएगा n। पदों की मतलब टोटल पदों की संख्या है, n क्या है? टोटल पदों की संख्या। यह n निकलेगा कैसे? आखिरी पद होगा जो ये सम संख्याओं के लिए होगा, आखिरी पद जो होगा उसमें अगर हम 2 से भाग कर देंगे, मान लीजिए कि अंतिम में आपको दे दिया लास्ट में आपको दे दिया 44, है ना, लास्ट में आपको 44 तक दे दिया, तो आपको n का मान निकालना है तो 44/2 कर देंगे, है ना, उसका आधा कर देंगे। जो भी लास्ट में पद दिया रहेगा उसमें आप 2 का भाग कर देंगे या उसका आधा कर देंगे तो आपकी n की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर n जो है कि पदों की संख्या है, तो प्रथम n पदों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा भाई? n+1 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा? तो देखिए अंतिम पद अगर l है, इसमें देखिए n पदों की संख्या कुल n था, यहाँ पर जो अंतिम पद है उसी के हिसाब से इसका निकलेगा, है ना। तो अंतिम पद अगर l है, जो यहाँ पे संख्या लिखी है वही अंतिम पद होगी, तो क्या हो जाएगा? l+1 l+2/6, है ना। इसी तरह से विषम संख्या देखिए तो n पदों तक सेम उसी तरह से अगर कुल पदों की संख्या n है तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे? n का स्क्वायर कर लेंगे। अब पदों की संख्या n कैसे निकलेगी? n पदों की संख्या कैसे निकलेगी भाई? यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आखिरी पद दिया हुआ है ना, लास्ट में मान लीजिए आपको कुछ भी दिया है, लास्ट में आपको l दे दिया है ना, आपको निकालना है n, तो आप क्या करेंगे? लास्ट में जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें आप लोग क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? 2 से आप लोग गुणा करेंगे, 2l-1 कर देंगे, है ना। अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है तो आखिरी पद का दुगुना करके 1 कम कर देंगे, n की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपसे पूछेगा। अंतिम पद अगर आपका l है तो आपका फार्मूला हो जाएगा l+1 l+2/6। देखो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल एक ही होता है। अब जैसे इसके आधार पे आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे आपको कह दिया, जैसे आपको कह दिया 2 8 2 4 6 8 कहाँ तक भाई? मान लीजिए 20 तक गया, है ना। कहेगा कि इसमें इकाई का अंक बताइए, आप इसमें इकाई का अंक बताइए। तो आप इकाई का अंक कैसे बताएंगे? आप फार्मूला लगाएंगे। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कुल कितने पद हैं। तो सम संख्याओं के योगफल वाले सीरीज में पदों की कुल संख्या पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंतिम पद का आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे 20 है तो इसका हम लोग आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि n बराबर कितना है भैया? 10 है। तो अभी अभी हम लोग प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? n+1। तो कितना n का मान? 10 गुणे 10 में 1 जोड़ दीजिए 11, कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा, है ना। 110 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 0 आ गया। यहीं पर इकाई का इकाई से इस तरह से गुणा कर लेते 1 0 0, तो भी आपका इकाई का अंक कितना आ जाता? 0 आ जाता। इसी तरह से आपका जो है कि
इसी तरह से आपका वर्गों पर पूछ लेगा। जैसे इसी में मान लीजिए आपको इस तरह से वर्ग दिया रहता है हर जगह, है ना, और आपसे कहता कि इसमें इकाई का अंक बताइए, तो इकाई के अंक वाले में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतिम पद को लेकर के जो है कि निकालते हैं हम लोग। हाँ तो देखिए वर्ग वाले में क्या करते हैं हम लोग, वर्ग वाले का पहले फार्मूला क्या होता है भाई, ये बराबर हो जाता है, फार्मूला क्या होता है, यल प्लस 1 है ना, यल प्लस 2 बटा के 6 होता है। प्रथम है ना यल होता है, अगर अंतिम पद यल है तो ऐसा होता है। यहाँ पर यल क्या है, अंतिम पद है, तो वहाँ पर रख दीजिए अंतिम पद की जगह हमारा क्या है 20 है, यल की जगह 20 रखिए, 20 एक 21, फिर कितना हो जाएगा 20 2 22 बटा के हमारा कितना है 20 बटा के 6 है ना, फार्मूला में 6, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, 3 7 21 कट गया, जीरो है, जीरो का गुणा होगा पूरा जीरो कर देगा, इकाई का अंक जीरो आएगा। इसी तरह से विषम वाले संख्या पर भी सवाल लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। आज जो है कि हम लोगों का इकाई का अंक पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी जो है कि जानकारी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।